but of course they're an unbeaten side. So you will always look at, you know, what are the ways to beat someone who has not been tested. India एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था, 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने. ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नजर आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो. Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks far better side. सही. ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that you know यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. क्लियर हो गया, न्यूजीलैंड की टीम फाइनल और इंडिया की टीम फाइनल खेलेगी. अब हर जगह बातें होने लगी, आप सुन रहे हैं ना खुद कि आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसका इंडिया को पूरा ज्यादा एडवांटेज हो रहा है वहां पे. लेकिन मैं फाइनल किसकी कौन सी टीम होती, मेरी टीम न्यूजीलैंड है. मैं इंडिया के नहीं, न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में इतनी है कि वो इंडिया को हरा सकती है. लेकिन नो डाउट इंडिया जिस तरह वहां क्रिकेट खेल रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं जाग रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है, तो वो जो उसके पास एक एडवांटेज है, उसके जो स्पिनर्स के पास एक एडवांटेज है, या बैटिंग जिस तरह है, तो इंडिया के चांसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं. लेकिन मेरी सपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है. पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा. जयशाह वहां मौजूद थे. कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स. फायदा सारी बात है, बहुत एक टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना. और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं. 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स. आजकल की टीम में आपको कम नहीं, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे. जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा. देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे. वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है. और अब अच्छा नहीं लगता मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके. जैसे मेरा था, मोहम्मद हफीज था, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज मैच कर जाती है ना, बॉलिंग भी मिल जाती है, बैटिंग भी मिल जाती है. 25-40 रन कर दिया आपने, 3-4 मौके पर आउट कर दिया, खत्म हो. आपको एक मैन ऑफ द मैच के चांसेस बहुत ज्यादा, मैच विनर हो जाते हैं, एक पैकेज होता है आपका. तो इसी तरह रज़ाक का था, अजहर महमूद था, इसी तरह. तो माशाल्लाह से हमारे पास भी रह चुके हैं प्लेयर, लेकिन कप्तान के लिए टीम बनाना बहुत ईजी हो जाता है. आइए फ्रेंड, पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है, किसको देख रहे हैं? देखो इंडिया की बॉलिंग, 4 जो बॉलर है ना वो खटक रहे हैं हमें. खटक मतलब क्या यार, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे वेपन है, उनका गोल्ड है. अच्छा, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है, टेक्निकली भी और क्लिनिकल भी आप कह सकते हैं. बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेल रही है. इसमें शायद अगर बीच वाली पिच बकौल आमिर की हुई ना, तो फिर न्यूजीलैंड के चांसेस बन सकते हैं. एंड में जो उन्होंने बोला ना कि आप टॉस भी ना कराएं, और टॉस आप इंडिया से पूछने बैटिंग करेगा या बॉलिंग. जी, जितने भी 4 मैच हुए, चारों के चारों इंडिया टॉस आ रहा है, तो उसका जवाब तो वो मिल गया. जी बिल्कुल. और जहां तक बांगर ने बात करी आखिरी, जो पहले असिस्टेंट कोच था, कि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी. ठीक, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. अच्छा, ट्रैवलिंग जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो ट्रैवलिंग तो और भी ज्यादा लंबी होती है. सिडनी से मेलबर्न 7-7 घंटे की फ्लाइट है. जी, 4-4 घंटे की फ्लाइट. तो तब मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल हालात होते होंगे. लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि ये एडवांटेज दिया गया इंडिया को, कामरान आप समझते हैं ये दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस? देखिए, रीजन बनाया गया
ठीक है। और एडवांटेज लेने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं भी लेने के लिए कह सकते हैं। दो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ये ऐसे एडवांटेज की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मेरे ख्याल से नंबर 1 टीम है, प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं। ऐसे काम करने से प्लेयर्स का भी नाम खराब होता है। जो रेपुटेशन बनी हुई है एक सुपरस्टार्स की, वो भी खराब होती है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से आईसीसी इवेंट सब टीमों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, वैसा ही खिलाना चाहिए जैसे बाकी टीमें खेल रही है। एक टीम को आप ऐसा एज देंगे तो फिर डेफिनेटली बातें तो फिर निकलेंगी, हर कोई अपनी राय देगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बेशक उनकी टीमें नहीं अच्छा खेल रही, नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये है कि एडवांटेज तो है, सब कह रहे हैं और मिलता भी है, उसका फ़ायदा भी होता है। और आप देखें कि प्लेयरों का फोकस भी रहता है। इतनी क्या नाम है जो बात की जा रही है, सामान पैक करना जाना, सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं परफॉर्मेंस पे, बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। आईसीसी कर रहा है एक टूर्नामेंट, तो आप कह रहे हो कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये ज़्यादा मेन इश्यू है। तो एडवांटेज तो जो इंडिया को मिला है वो तो सारों को पता है, वो तो इंडियन वैसे ही मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी इसमें क्या है। बिल्कुल सामने की बात है कि अगर आप एक वेन्यू पे खेल लेंगे, एक कंडीशन में खेल लेंगे, आप जाहिर बात है कि ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे। लेकिन आप कहीं भी एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं कि पाकिस्तान जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, सारी टीमों की पता क्या डिमांड होती है कि जी हमें है ना 4 दिन प्रैक्टिस के दें, उसके अलावा 2 हमें प्रैक्टिस मैच दें। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ताकि वो कंडीशन से यूज टू हो जाए। इसीलिए मांगते हो ना कि जिस तरह आप भी हेड कोच थे, आप भी ऑस्ट्रेलिया जाके कहते हो ना कि जी मुझे प्रैक्टिस चाहिए, 5 दिन की प्रैक्टिस चाहिए, मुझे प्रैक्टिस मैच चाहिए। किस लिए? कि यूज टू होने के लिए। तो एक टीम पिछले 25 दिन से उधर है तो वो उसको यूज टू हो रही है, तो उसको एडवांटेज तो है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रॉकेट साइंस वाली चीज़ है कि जी नहीं जी हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं। एडवांटेज है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी है प्रिपरेशन के लिए टीमों को, खासतौर पर भारत की टीम को तो बहुत मौका मिला है। न्यूजीलैंड की टीम को जो प्रिपरेशन के लिए मौका मिला है, जो आपने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि एक मैच वो खेल चुकी है, स्ट्रेटेजी वो उनको नजर आएगी। कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ आएगा? देखिए उन्होंने बड़ा तगड़ा सेमीफाइनल खेला और उसके बाद उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि 3 दिन का गैप है फाइनल के सेमीफाइनल और फाइनल के दरमियान। तो एक तो रेस्ट करेंगे और दूसरा they'll get acquainted more कि भी ये पिच जो है किस तरह बिहेव करेगी। उनके पास काफ़ी टाइम होगा टू रीड द पिच और उसको सामने रख के they will make the right decisions। खुरम, आप क्या समझते हैं फाइनल के लिए कोई फ्रेश पिच बनाई जाएगी? जिस तरह जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी जो है वो सेंटर स्क्वायर पे फ्रेश पिच इस्तेमाल हुई थी। आप समझते हैं या पिच अपनी मर्जी की होगी? नहीं, देखें मुझे तो लग रहा है स्क्वायर का जो सेंटर पिच होगी ना वो होगा फाइनल आखिरी मैच है और ग्रैंड सब देख रहे हैं और उसमें सेंटर ऑफ द ग्राउंड जो पिच होती है उसी के ऊपर होगा। उस पिच को बनाया कैसे, ये एक सवाल है। देखें जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में।